नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर के महाराजगंज के राजा बाजार में है और यहां पे इन दिनों फिल्म की शूटिंग चल रही है, भोजपुरी फिल्म की। मेरे साथ आप देख रहे हैं कलाकार हैं जिनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संजय पांडे जी हैं। 25 साल से लगातार ये जो है भोजपुरी फिल्म जगत में अपना योगदान दे रहे हैं और इनका जो अभिनय है वो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये जो किरदार निभाते हैं, अपने अभिनय का एक लोहा मनवाते हैं। सत्यम सिंह जी हैं जो ये फिल्म शूटिंग हो रही है इसमें बतौर हीरो ये जो है काम कर रहे हैं और ये इनके बता दूं तो ये इनका गृह जनपद है, यहीं के ये रहने वाले हैं और यहाँ पे शूटिंग चल रही है। तो सबसे हम बात करेंगे और संजय पांडे जी के पास चलेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दर्शकों को। आप जौनपुर में कैसा लग रहा है आपको? जौनपुर में अच्छा, जौनपुर तो अब गढ़ हो गया है। अब तो ये मतलब समझ लीजिए आपकी पूरा भोजपुरी वर्ल्ड ही यहाँ पर आ गया है। लगातार एक साथ लगभग इस ज़िले में 6-7 फिल्में शूट हो रही हैं। तो समझ में नहीं आ रहा, या तो लोगों का सपोर्ट अच्छा है यहाँ के लोगों का। मैं आजमगढ़ का हूँ, मेरा मन करता आजमगढ़ में भी शूटिंग हो, हालांकि 2 फिल्में चल रही हैं वहाँ। लेकिन इस एरिए में मैं पहली बार आया, बदलापुर इधर नहीं आया था कभी। मैं जौनपुर सिटी से उस तरफ ही था, आजमगढ़ तरफ। कई बार आप आते जाते थे, लाइव भी आप जो उस पर डालते रहते थे अपने जो है जी। इधर नहीं आना हुआ, बदलापुर वो तो सत्यम जी का वो था कि अब शूटिंग यहाँ कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनका अपना इतना अच्छा व्यवहार है इस एरिए में। कितनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हमें मिल रही हैं, कितने अच्छे अच्छे घर मिल रहे हैं जो सिनेमा के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप 25 सालों से आप जो है फिल्म इंडस्ट्री में हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आप आजमगढ़ आपका गृह जनपद है, फिर आप कटनी में रहे, वहाँ से आप कर्म क्षेत्र, फिर आप जो है आपने थिएटर भी किया। तो कितना टफ लगता है थिएटर से और ये इस तरह की फिल्मों पे करने पे? थिएटर अलग विधा है, थिएटर में 15-20 दिन रिहर्सल चलती है। यहाँ भी रिहर्सल होती है लेकिन वो सेट पे होती है, आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले। यहाँ रीटेक होता है सेट पे, थिएटर में रीटेक नहीं होता। प्लस यहाँ घबराहट थोड़ा ज़्यादा होती है, थिएटर में ऑडियंस थोड़ा दूर होती है। इसमें जब कैमरा ऑन होता है तो लोग बिल्कुल अगल बगल दिखते हैं आपको, तो नया बंदा तो फंबल जाएगा, पसीने आते हैं। लेकिन करते करते फिर जब आपकी कैमरे से दोस्ती होती है तो आप इजी हो जाते हैं और खेलने लगते हैं कैमरे के साथ। हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें ये पता चला था कि जब पहली बार आपने कोई सीरियल किया उसके बाद आपको जो चेक मिला था उसको आपने संभाल के रखा हुआ था। आज भी अभी तक उसे रखे हुए क्या आप? हाँ, रखा हुआ हूँ। 2000 का चेक मिला था, 2000 पर डे 2000 में मैं बाउंड हुआ था उसमें। तो मुझे लगा था 2000 रुपये एक दिन का। बात कर रहा हूँ मैं 2001 की, 2000 की। तो मुझे लगा था इतना बहुत है, तो 2000 एक दिन का मिल रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, हमारे लिए बहुत बड़ी रकम लगता था। मतलब हम उसको काउंट कर रहे थे कि अगर ये कंटिन्यू चला तो फिर तो अच्छा हो जाएगा। प्लस 500 रुपये कन्वेंस अलग था। अब कन्वेंस ख़त्म हो गया इंडस्ट्री में, भोजपुरी में तो नहीं है, हिंदी में भी थोड़ा बहुत बचा है। पहले ज़माने में उस समय जब हम आए थे तब कन्वेंस मिलता था, लोग कन्वेंस से ही खर्चा ला लेते थे। तो वो बड़ा अच्छा यादगार था। वो चेक को पहले हमने मंदिर में रखा, भगवान के सामने पूजा वूजा की उसकी फिर उसका फ़ोटोकॉपी निकाल लिया था। वो तो लगाया हमने, उसका कॉपी निकाल लिया था हमने उस चेक का। अभी भी उसको रखे होंगे आप? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत संभाल के रखा हूँ उसको मैं। अच्छा, आजकल की फिल्में जो होती है या फिर ये कहीं भोजपुरी जो एल्बम आते हैं उसमें अश्लीलता बहुत रहती है, तो ऐसे में क्या आप? सर भाई साहब, इन एल्बमों ने ही हमारी इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। हमारी फिल्मों में गाने ऐसे नहीं होते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि एल्बम जो वो आते हैं एल्बम है, वो जो चलते हैं सब जगह से, बिहार से आ रहे हैं। उस बनस्पत में कहूँ तो यूपी में थोड़ा कम वो होता है, क्योंकि बिहार में बहुत सिंगर हैं, यूपी में सेलेक्टेड सिंगर हैं बहुत। तो एक्चुअली आप जब यूट्यूब पे बटन दबाते हैं और भोजपुरी डालते हैं तो फिल्में नहीं आती हैं, सबसे पहले एल्बम आते हैं। वो हमारी इमेज को कन्वर्ट करते हैं ऑडियंस की नज़र में या नॉन भोजपुरी की नज़र में। उनको लगता है वो भोजपुरी वाले यही ढोड़ी और नाभि में ही अटके रहते हैं, जबकि हम बहुत आगे निकल गए हैं। अब बहुत साफ़ सुथरी फिल्में बन रही है। इस फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बदल गया दौर, लेकिन अब लोगों तक पहुंचने में समय लग रहा है। नदिया के पार भी यहीं पे शूट हुई थी, जौनपुर में ही। वो भी आज भी देखिए वो सदाबहार फिल्म है, आज भी लोग देखते हैं। जिस फिल्म की हम मिसाल देते हैं नदिया के पार की, वो इसी जगह की बनी हुई है। तो ऐसा नहीं, इस मिट्टी में तो बहुत हुआ है। रवि किशन जी यहीं के हैं। रवि किशन जी यहीं पे। हाँ, और आज तो मतलब आज तो बाहर है जौनपुर में। मुझे लगता है कि साल का करीबन 50-60 लाख का बिजनेस वो देती हूँ। मिनिमम 50-60 लाख का बिजनेस भोजपुरी इंडस्ट्री से जौनपुर ज़िले को मिलता है। अच्छा, युवा अभिनेता हैं अभी,
आपके सामने तो अभी बच्चे हैं और ये इनकी दूसरी फिल्म है। कैसे आप इन्हें गाइड कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हो, कैसा अभिनय इनका आपको देखने को मिल रहा है, कितना टैलेंट इनके अंदर है? देखिए, सिंगर के साथ एक बहुत बड़ी चीज़, बड़ी प्लस चीज़ होती है कि उसके अंदर फेयर नहीं होता, वो फेयरलेस होता है, वो डर नहीं होता क्योंकि वो मंच पे जा चुका होता है। तो जब जो बंदा मंच पे परफॉर्म कर रहा है और ये कई सालों से कर रहे हैं, तो एक डर तो ख़त्म हो जाता है। एक कैमरे का वो होता है कि थोड़ा सा कैमरे से दोस्ती करनी होती है, बट ये इतने सहज हैं और कि बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और सहज अभिनय है इनका, बनावटी नहीं है, और गायक भी बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी अच्छे हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि भोजपुरी में और अच्छे अच्छे हीरो आएँ, क्योंकि इंडस्ट्री जितने हीरोज़ नए आते हैं उतने इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो मेरी दुआएं हैं सत्यम के साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म को। एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा, जो आजकल के युवा आते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ बॉडी वगैरह बना लेते हैं, डोले सोले बना के सोचते हैं कि हम एक्टिंग कर लेंगे, हीरो बन जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे यार? या फिर जो लोग नए आ रहे हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? एक्चुअली बॉडी जिम में एक्टिंग नहीं सीखी जाती। एक्टिंग तो या तो आप फील्ड में सीखते हैं या अभिनय विद्यालय में सीखते हैं। यहाँ लोग जिम में आके बॉडी बना के एक्टिंग सीख रहे हैं, जो गलत है। उससे होता नहीं। ऑडियंस हमारी बहुत ईमानदार है, वो अभिषेक बच्चन को माफ़ नहीं करती तो इनको क्या करेगी। वो बहुत ईमानदार है ऑडियंस। यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ किसी नेता की चिट्ठी, जहाँ आरक्षण नहीं है, जहाँ पर कोई सोर्स नहीं है। आप में दम होगा, ऑडियंस पसंद करेगी, नहीं दम होगा, ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि मामला आप देख ही रहे हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो चल रहा है, जिस तरह से पहलगाम में उन लोगों ने धर्म पूछ कर हत्या की, उसके बाद फिर अभी वार भी हुआ। ऐसे में क्या मैसेज पाकिस्तान को आप देना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार वो सीज़ फायर का उल्लंघन भी करता रहा है? कैसे देखते हैं आप बतौर एक्टर? ढीठ है सर वो ढीठ लोग हैं वो। मतलब हम जब से होश संभाले हैं तब से, मैं 72 की पैदाइश हूँ मैं, शायद बांग्लादेश वाली लड़ाई 71 में हुई होगी, तो मेरी पैदाइश के पहले। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद कितने युद्ध हुए, कितनी बार हराया हमने, वो मानने को तैयार नहीं है। एक पर्सनालिटी होती है ना ऐसी, तो वो मुझे लगता है कि इस बार शायद उनको सबक मिलेगा। फिर भी वो जश्न मना रहे हैं कि हम जीते जीते। कहाँ से जीते समझ में नहीं आ रहा। इतना नुकसान कर दिया मोदी जी ने उनका, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम जीते। तो वो मुझे लगता है कि एक लंबा सबक और देना चाहिए मोदी जी को। सीज़ फायर के पक्ष में तो देश भी नहीं था, लग रहा था कि थोड़ा और घुस के मारें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वज्र टाइप के लोग हैं वो। इस बार चाहिए था, और चाहिए था। पूरे देशवासी भी ये चाहते हैं इस बार होना चाहिए था। देशवासी इस वक्त तैयार थे कि भैया इस पार या उस पार। अब तो ये लोगों ने ठंडक है दातू तरी, लेकिन काहे रुक गई ना मोदी जी, समझ में ना होता। ये गुस्सा सारे देशवासियों के अंदर भरा हुआ है सर। क्या लगता है अगर फिर से कोई सीज़ फायर का उल्लंघन वो करते हैं तो क्या करना चाहिए? रुकेंगे नहीं सर, ये मारेंगे सर, ये पक्का मारेंगे। हाँ, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने का। सत्यम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया आपका। सबसे पहले तो ये जो फिल्म आपकी चल रही है, हाँ, इस फिल्म के बारे में बताइएगा कि कैसे आप जो है फिल्म क्षेत्र में आ गए। पहले मुझे पता चला था आप सिंगिंग करते थे, फिर ये एक्टिंग में आ जाना। बेसिक तो मैंने पहले स्टार्टिंग में सिंगिंग ही किया, और सन 2009 से मैं कंटिन्यू सिंगिंग कर रहा था। बीच में मुंबई गया और मुंबई से फिल्म का चस्का लगा। जैसा कि हमारे बड़े भैया हैं, इन सब को देख के थोड़ा थोड़ा भाव आया कि कुछ एक्टिंग किया जाए। हम भी उसी के लिए ट्राई किया। फिर अभी ये हमारी दूसरी फिल्म है। एक फिल्म हमारी कंप्लीट हो गई है, बाप जैसन भाई हमार, तो बहुत जल्द रिलीज भी होएगा। और ये हमारी दूसरी फिल्म है, और हम यहाँ पे 2 फिल्म लेके आए हैं एक साथ। 2 फिल्में एक साथ? जी, तो अभी ये की शूटिंग चल रही है, और इस कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड मूवी करेंगे। आपकी ये दूसरी मूवी है। ऐसे में आपके सामने एक ऐसे कलाकार हैं संजय पांडे जी, हाँ, जिनका एक अपना अनुभव रहा है, तो कितना टफ लग रहा है इनके साथ काम करने में और कितना योगदान इनका मिलता है आपको? देखिए कैसा है कि हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े भैया हैं, और भैया के साथ काम करके कैसा अनुभव हो रहा है कि क्या बताऊं। बहुत सरल स्वभाव के हैं, बड़ा प्यार दुलार रहता है। भैया सपोर्ट करते हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ भी होता है एक्टिंग में तो वो पहले गाइड कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं। तो अब इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए, और हमें भैया को देख के बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। अच्छा, ये जो मूवी बन रही है, इसमें क्या कुछ कहानी के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? किस तरह की कहानी होगी? पूरा तो नहीं खोलेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा जानकारी दे सकते? बिल्कुल बता देते हैं। इसमें कैसा है कि फैमिली ड्रामा, एक्शन और रोमांस, माने सारी चीज़ें भरी हैं मूवी में। और पब्लिक देखेगी फिल्म तो प्यार दुलार अपना आशीर्वाद ज़रूर देगी। अब स्टोरी तो मैं आपको खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सस्पेंस वाली कहानियाँ हैं ये। और ये जिसमें हमारे भैया जी हैं विलन के किरदार में हैं, रजनीश भैया जी विलन का किरदार में हैं, मैं जी लीड कर रहा हूँ, और मनी भट्टाचार्य जी जो हैं लीड हीरोइन हैं, और एक हीरोइन और हैं गरिमा दीक्षित दी हैं। तो जो चेहरे हैं सब
बड़े फ्रेम के हैं और स्टोरी बहुत प्यारी है। अब इसमें किरदार, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मेरी वाइफ है और हमारा एक हस्बैंड वाइफ की प्यार दुलार है, और बीच में हमारे भैया जी हैं जो पार्ट में किरदार निभा रहे हैं। तो उस किरदार की वजह से मेरा डेथ होता है, फिर मेरा जो बच्चा रहता है वो मेन किरदार में आता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी है, हम आपको पूरा नहीं बता सकते। मतलब ऐसी कहानी एक परिवार के साथ देखी जा सकती है, भरपूर एकदम। बिल्कुल, आप परिवार के साथ बैठ के देखेंगे, उसमें कोई बुराइयां नहीं है। और ये जो मेरी प्रोडक्शन है, हमारे बड़े भैया आनंद मिश्रा जी हैं, उनका ही प्रोडक्शन है प्रॉपर्टी वर्ल्ड करके, और वो पहले से ही मुझे गाइड किए हैं कि हम फिल्म ऐसे ही बनाएंगे इस प्रोडक्शन में कि पूरी फैमिली विद अपने बहन बेटियों के साथ बैठ के पूरी फिल्म आप देख सकें। सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ भद्दगी कुछ गंदगी नहीं रहेंगी। अच्छा, ये शूटिंग के लिए आपने अपने गृह जनपद को ही, अपने गांव को ही चुना? देखिए, बेसिकली कैसा था कि हम लोग एक फिल्म मुंबई में किए, तो आपको पता है कि मुंबई तो गढ़ है उस चीज़ों का। लेकिन मैं और मेरे भैया जो हैं, हम लोग बैठ के डिसीजन लिए कि अगर हम गांव में करेंगे तो हमारे कुछ जो नौजवान लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इस समय, हमारे बाबा जी हैं, योगी साहब जी हैं, उनका बड़ा सपोर्ट है, बड़ा प्यार है, और कलाकारों को बहुत इज्जत मिल रही है यहाँ से। तो हम वो सब सारी चीज़ें देखते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फिर से जर्नी। यूपी में शूटिंग करके अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमारे से माहौल काफ़ी चेंज लग रहा होगा। बहुत चेंज लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का, और हमारी तो जन्मभूमि है, कर्मभूमि मुंबई है, तो हम लोग अभी यहाँ वर्क कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है गांव को हमारे। मैं एक्चुअली भोगीपुर कठार से हूँ, राजा बाज़ार मेरा बाज़ार है, लेकिन मेरा पूरा क्षेत्र मेरे साथ खड़ा है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ों पे। आपने अपने फिल्म के परिवार बारे में बताया किस तरह पर, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में जरा सा कुछ बताइए हमारे दर्शकों के बारे में। मैं यहाँ पे, मेरे पिताजी हैं, मेरी पूरी फैमिली यहीं पे है, और घर से ही हम लोगों ने अपनी फिल्म स्टार्ट की। हमारे फैमिली में पहले तो पापा जी का सपोर्ट नहीं था। बेसिक होता है कि कैसा, हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये अलाउ नहीं रहता था गाना बजाना, फिर भी हम लड़ झगड़ के इस क्षेत्र में आए हैं। अब उन लोगों का भी सपोर्ट है, प्यार दुलार है, साथ में खड़े हैं, और आज परिवार पूरी मेरे साथ है, खड़े हैं शूटिंग में और देख रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। इवन देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे कम पड़ रही तो पहले से आके खड़े हैं, तो वो भी प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे पूरे गार्जियन पूरे परिवार की तरफ से मिल रहा है। अच्छा, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो क्या इस फिल्म में आप के भी गाए हुए गीत हैं कि किसी और सिंगर के? मैं मेल जितने गीत हैं मैंने गाया है, और फीमेल में मैंने 3-4 सिंगरों से गवाया है, जिसमें अलका जी हैं, इंदु सोनाली जी हैं, और ममता उपाध्याय जी हैं। बिल्कुल, तो सत्यम जी को आपने सुना। इस तरह से अभिनेता संजय पांडे जी ने साफ तौर पे ये बताया कि किस तरह से सत्यम सिंह जो है अभिनय के क्षेत्र में उभरते हुए युवा कलाकार हैं, साथ ही जो अभिनय करने के लिए नए कलाकार आ रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने संदेश दिया, और ये भी कहा जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी और चाहिए था कि हिंदुस्तान को अभी और घुस करके मारना चाहिए था।